आप करना चाहते हैं, जातिवाद आप करना चाहते हैं, इंडिया के नाम से आप घबराए हुए हैं, वर्दियां आप बदल रहे हैं। हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। ध्रुवीकरण इसलिए नजर आ रहा है कि दूसरा ध्रुव भी नजर आ रहा है, वरना इससे पहले सिर्फ इस्लामीकरण हो रहा था। ध्रुवीकरण कहां था, दूसरा ध्रुव कहां था? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं। सुधांशु, मैं बताता हूं ध्रुवीकरण क्या है। सुधांशु, माफ करिए, मैं आपको 10 सेकंड बाद रोक रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं ध्रुवीकरण क्या है। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कोट करके बताता हूं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1 ईयर बैक। आपने बोला 2014 से पहले यह देश आंशिक तौर पर इस्लामिक राष्ट्र था। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात को बोला, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने और कई और विपक्षी दलों ने। व्हाट यू सेड, आई एम कोटिंग यू। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा था? तो मैं वही कह रहा हूं, तब 2014 से पहले अटल जी के दौर को छोड़ दिया जाए तो इस देश में ध्रुवीकरण नहीं, सिर्फ इस्लामीकरण था। अन्यथा कोई सेकुलर देश बता दे पहले तो एक किसी सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक होता हो। नंबर 2, किसी सेकुलर देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय होता हो। नंबर 3, किसी सेकुलर देश में शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। नंबर 4, किसी सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड होता हो, मौलवियों को सैलरी मिलती हो, ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला और हज सब्सिडी मिलती हो। और सबसे बड़ी बात, यदि सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संसद शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं शाबानो केस की बात कर रहा हूं। यदि ऐसा किसी सेकुलर देश में होता हो, कांग्रेस के लोग मुझे बता दें, मैं माफी मांगने को तैयार हूं कि हां साहब हमसे गलती हो गई। अन्यथा ऐसा सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। इसलिए मैंने कहा तब ध्रुवीकरण नहीं, सिर्फ इस्लामीकरण था। अब हम इस्लामीकरण को वास्तविकता में सेकुलरीकरण तो एजेंडे के साथ आप 24 पे जाएंगे तो क्या? इनको ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। इसी एजेंडे के साथ आप 24 पे जाएंगे जी? एक लाइन का जवाब, इसी एजेंडे के साथ आप 2024 पे जाएंगे? क्या है एक लाइन? एजेंडा तो इनका क्लियर है। हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बात करना, हमारा एजेंडा विकास। ठीक है, आपका एजेंडा विकास है। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या दिखाई पड़ा। मैं एक लाइन में कह दूं, पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री जी तो G20 के साथ आगे बढ़ते दिखाई पड़े कि हमारा एजेंडा तो वैश्विक है। और इसी एक हफ्ते में कोई हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, तो कोई HIV, कोई कोड़, कोई कुछ और कह रहा है कि इसके लिए हुआ। आप देखिए इनके वक्तव्य और हमारे नेताओं के वक्तव्य देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। जी संजय निरुपम, क्या आपको लगता नहीं है ये उदयनिधि स्टालिन ने पूरे गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है? ममता बनर्जी भी इससे एग्री कर रही है कि गलत बोला गया है, किसी धर्म के बारे में ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। अमीश भाई बीच में रोकिएगा मत मुझे, मैं दोनों बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के विषय रखती है कि पूरी दुनिया में कहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं है, तो कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, तो कहीं ये नहीं, फिर हिंदुस्तान में क्यों? ऐसा है, पूरी दुनिया की कॉपी करने के लिए तो हम अपनी सरकार नहीं चला रहे, अपना देश नहीं चला रहे। हर देश का एक अपना मॉडल होता है, हर देश का एक अपना काम करने का तरीका होता है, हर देश की अपनी जरूरतें होती है, हर देश की अपनी नीतियां होती हैं। उसके हिसाब से हमने अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय या वक्फ बोर्ड या तमाम चीजें बनाई। इसके आधार पर अगर आपको निष्कर्ष निकालते हैं कि इस्लामाइजेशन हो रहा है या हिंदुस्तान आंशिक तौर पर इस्लामिक कंट्री हो, तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो सोच है ना, उस सोच का संकुचित एक स्वरूप दिखता है और कुछ नहीं है। यह देश सेकुलर रहा है, संविधान के आधार पर चलता रहा है, और इस देश के संविधान निर्माताओं ने हमेशा इस बात का आग्रह रखा है कि इस देश के बहुसंख्यक के साथ साथ जो तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन सबकी भी केयर लेनी पड़ेगी, उन सबका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उन सबकी जरूरतों और हितों को पूरा करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। यह संविधान में वर्णित है। तो इस आधार पर हम लोगों ने काम किया। बार बार आप किसी दूसरे देश से हमारी तुलना करेंगे तो साहब आप पाकिस्तान से अपनी तुलना करते रहिए। हम हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है और हम अपना कामकाज खुद करने के लिए स्वतंत्र मानसिकता रखते हैं। रह गई बात सनातन की, तो सनातन के संदर्भ में जो भी बातें निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के महासचिव गठबंधन और जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे जो प्रमुख हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रख दी है कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है। किसी धर्म के खिलाफ किसी प्रकार का विश्वमन हम स्वीकार नहीं करते हैं और किसी धर्म की आलोचना, किसी धर्म की निंदा हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। और इसलिए अगर किसी स्टालिन साहब के सुपुत्र ने अगर कुछ बातें कह दी तो हम उससे सहमत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन है तो कोई कहीं कुछ ना कुछ बोलता
होता रहेगा, इसका मतलब नहीं कि सारी बातों के लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, उसमें कोई एक जाली नोटों का काम करते हुए पाया जाता है, तो क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी के जाली नोटों का धंधेबाज कहा जाए? कोई एक सेक्स रैकेट में पाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि भाई कुछ बोला तो बोल दे कि सब लोग पाकिस्तान चले जाओ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल नीति है कि भाई सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा? तो इस प्रकार की बातों के आधार पर इंडिया गठबंधन को कलंकित करने या उसको कमजोर करने या उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम चला रखा है, सर्वथा निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी को बुनियादी इश्यूज पे बात करनी चाहिए, न कि इस प्रकार के अलग इश्यूज पे। ये आपने बोला कि ये निंदनीय है, लेकिन मेरे पास कई नाम है। उदयनिधि स्टालिन है, के पोन मोडी हैं जिन्होंने अभी सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, ए राजा हैं, ये सब डीएमके के हैं। प्रियांक खड़गे हैं, उन्होंने बोला जिस धर्म में समानता नहीं है वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है, जो धर्म आपको इंसान ना समझे वो बीमारी के समान है, वो तो कांग्रेस के हैं। तो कई तरह के वो सवाल भी आते हैं। संजय जी, क्या आपको लगता नहीं है कि इस विवाद से बचा जा सकता था? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किसी व्यक्ति पे, जाति पे, समाज पे या धर्म पर सीधे निंदात्मक बातें करना गलत है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हां, निश्चित तौर पर किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, तमाम धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों के खिलाफ समय समय पर बोलते रहना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, उनके खिलाफ समय समय पर हम बोलते रहे, बल्कि बड़े बड़े आंदोलन होते रहे। जब वो लड़ाइयां लड़ी जाती थी तब उसके खिलाफ भी उस समय का जो एक सनातन धर्म के कट्टर लोग थे विरोध करते थे। बावजूद इसके समाज उन आंदोलनकारियों के साथ खड़ा रहा, उसको हम सलाम करते हैं। आने वाले दिनों में भी बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए। इसके लिए प्रियांक खड़गे या कोई भी हो, उनको हमेशा आगे आके बोलना चाहिए कि सनातन धर्म में अगर समानता नहीं है तो गलत है, असमानता के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। रह गई बात अब इस्लाम के अंदर जो कुरीतियां हैं, बिल्कुल कुरीतियां हैं, हर धर्म में कुरीति होती है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। तो अब उनकी कुरीतियों के खिलाफ मैं क्यों लड़ूं? कायदे से इस्लामिक समाज की तरफ से लोग निकल के आने चाहिए, उन कुरीतियों के खिलाफ बोलने चाहिए। पूरा देश स्वागत करेगा, पूरी दुनिया को स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम हिंदू होते हुए किसी दूसरे धर्म के मामले में इंटरफेयर करें, मुझे लगता है इसकी इजाजत हमको संविधान नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपको इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। और ये भारत का जो एजेंडा आप लेकर आए, ये क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। सुधांशु जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। जो संजय निरुपम जी ने कही कि समाज में कुरीतियां हैं तो उसका समाधान समाज से निकलना चाहिए, मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, जिन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा है कि हिंदू समाज के अंदर यदि कुछ जो कुरीतियां हैं, इसके समाधान के लिए समाज के अंदर से आवाज उठती है और कई लोग खड़े होते हैं उसके समाधान के लिए। मगर इस्लाम में समस्या यह है कि वो अपनी किसी बुराई को बुराई मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उसका समाधान तो छोड़िए, बल्कि वहां पर ये बाबा साहब के वर्ड्स हैं, बल्कि वहां सिर्फ भाईचारे का मतलब अंदरूनी भाईचारा है और बाहर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। यह बात आप ध्यान करिए। मैंने बाबा साहब को क्यों उल्लेख किया? इन्होंने कहा बाहर के मुल्कों में क्या होता, हर देश का अपना है। बाबा साहब ने संविधान की प्रियम्बल या उद्देशिका जो प्रस्तावना है जो लिखी थी, उन्होंने कहा था इस संविधान की आत्मा इसे नहीं बदला जाएगा। 76वें संविधान संशोधन में जब सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़े थे, दोनों भारतीय वर्ड हैं क्या? ये भारतीय है कि बाहरी वर्ड है जो उठा के ले ली? और अब कहना कि जी बाहर से क्या, मेरा एक सिर्फ शब्द था, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए। सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, धार्मिक देश में धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। और एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। खैर, वो बात आपके नहीं बता पाए, अब मैं ये बताऊं। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमारे अंदर बुराई है तो हम बोलेंगे, हम दूसरे पे नहीं बोलते। मैं पूछना चाहता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पूछिए कि जो फॉर्म भरते हैं उसमें हिंदू लिखते हैं नहीं लिखते? पूछिए उदयनिधि स्टालिन से और एमके स्टालिन से, अपने फॉरम में हिंदू लिखते नहीं नास्तिक लिखते। तब तो ये सरासर हेट स्पीच है। बिल्कुल सही बात कही। मुझे अपने घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहूंगा मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, इससे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कुछ कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे अंदर ये बुराई है, इट्स ओके। और मैं कहने लगूं कि साहब आपके अंदर ऐसी बुराई है, आप कमीने आदमी हैं, तो ये गाली हो गई। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के बाहर है वो कैसे कहता है कि हिंदू धर्म का इरेडिकेशन होना चाहिए? एक वाक्य में पूरा कर लूं मान्यवर, यहां विरोध करने की बात नहीं थी। इरेडिकेशन मतलब समूल नाश। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं संजय जी, अगर किसी ने बोल दिया होता इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम या इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो आप तो बिहार के रहने वाले हो, भोजपुरी का गाना सुने हैं ना कि आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला। साहब, अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो गई होती तो दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला होने लगा होता। मगर आज
सारे सेकुलर इसके ऊपर मौन धारण करके बैठे लेकिन हुए हैं। भारत और इंडिया पे गांधी जी के सुधांशु बंदर की आपके तरह जवाब कि का ना मुझे दिखाई इंतजार पड़ता, रहेगा। ना सुनाई जी जी पड़ता, जी ना मैं बोलना 40 सेकंड ठीक है। मेरा निवेदन है कि दोनों अपनी बात को 40-40 सेकंड में कंप्लीट करें, जिससे ज्यादा विषयों पर हम चर्चा कर सकें और सार्थक कर सकें। संजय निरुपम, बात का जवाब जो सुधांशु ने बोला, और एक और सवाल इसके अंदर, क्या आपको लगता है कि बार बार गठबंधन के अंदर, आपने खुद बोला कि कई बार विचारों का विरोध भी होता है, एक गठबंधन का वो नियम भी बन जाता है, लेकिन विरोधाभास का अगर गठबंधन हो तो फिर वो चल कैसे पाएगा लंबा? देखिए, अभी जो सुधांशु जी अपनी बातें रख रहे थे उसमें एक बार फिर से वही इस्लाम के खिलाफ हमला और इस्लाम के ऊपर, ठीक है, उनका ही अपना राजनीतिक का एक एजेंडा है तो अपना चला सकते हैं, लेकिन बार बार हम उनके हिसाब से चले और उनके हिसाब से उनकी बातों को माने, ये स्वीकार्य नहीं है। अभी G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया